नमस्कार बच्चों, आज रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव लास्ट हमारे वीडियो रहेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले का वीडियो मैंने 50 तक किया था, आज हम 51 तक करेंगे। 51, 52, 53 जो भी आज टोटल हमारा जो है 62 क्वेश्चन था, उसमें से 50 कर चुके हैं, 12 को और बचा हुआ है। अब ये 12 को हम अभी जस्ट इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम 2025 बोर्ड में आएंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंटेंट दिया गया है, ऑब्जेक्टिव जो मैंने लाया हूँ, ये मॉडल सेट से उठा कर लाया हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार हमारे हर साल पूछे जाते हैं, इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड कर दिया और ऑब्जेक्टिव के रूप में ये रहेंगे। तो आइए बच्चों, आप लोग वीडियो को देखिए और सीखिए। आइए मैं कॉमन से स्टार्ट करते। इसके पहले हम वीडियो 50 तक कर चुके थे। कॉमन को क्या कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है, 23.43 पर देखिए भाई, 43 पर रेकड़िंग को लिखना है PYQ के रूप में, PYQ के रूप में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या ध्यान देंगे कि हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि 23.43 तो 43 लिख करके हमारा क्या है, ये जो हमारा मान है, ये 4 और 3 पर रेटिंग दिया हुआ 2, तो 2 अंक देते हैं। जिस पर रेटिंग नहीं रहता उसको हम क्या करते हैं, इस पर 0 देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन दशमलव के पहले 2 अंक है 23 है, तो इसको हम नहीं लेना है। जो भी दशमलव के बायां भाग जो रहेंगे उसके बदले हम 0 नहीं लिखेंगे, रेकड़िंग नहीं रहेगा। तो अगर दशमलव के दायां भाग पर अगर कोई रेकड़िंग के जस्ट वाले अगर डिजिट में नहीं रहता रेकड़िंग, तो हम उसके बदले 0 लिखते हैं। लेकिन हम सभी को लिख करके जिस पर रेकड़िंग नहीं उसको हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जो हमारा निकल के आंसर आ गया ताज 43, देखिए ताज 43 में आया, ताज 43 को ताज से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ताज 120, कितना आ जाएगा, ताज 120 बटा कितना आ गया, 99। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो PYQ के रूप में क्या गया, फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा 58 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर क्या कह रहा है कि x पर पावर n प्लस 1 प्लस क्या है 1 है और का एक गुणक है, गुणक क्या है, x प्लस 1 है, इसका गुणक है। तो गुणक है सिर्फ तभी क्या, n एक क्या है, n एक विषम पूर्णांक है, n क्या है, n एक क्या है, विषम पूर्णांक, क्या है, विषम पूर्णांक। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि n पर पावर जो भी है, x पर पावर n प्लस 1 है, 1 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हम बात करेंगे, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 x पर पावर 4 बाई, और दूसरा दिया हुआ है 12 x बाई, यही ना है, इसका मासा निकालना। तो देखिए 6 x पर पावर 4 बाई को जब हम
खंडित करेंगे तो 2 गुने 3, बात समझ रहे ना, गुने x पर पावर कितना 4 और गुने y, तो इसको खंडित करेंगे 12xy, 12xy को हम गुना करेंगे तो 2 पर पावर 2 और गुने 3, तो 12 हुआ, 2 नीचे 12 और गुने x और गुने y। अब जब मासा निकालते हैं, मासा तो जिस पर पावर कम रहता है जो मिलता है उसी लिखाता है। तो देखिए 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हम लिख देंगे 2 पर पावर 1 और गुने 3 पर पावर 1 है, यहाँ छुपा हुआ है, और 3 पर पावर 1 है, तो 3 पर पावर 1 मिल रहा है। फिर x पर पावर 4 है, x पर पावर 1 है, तो क्या लिखेंगे x पर पावर 1, y पर पावर 1 है तो सेम है y लिखा जाए। इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा 6xy, क्या हो गया 6xy हमारा जो मासा निकल कर आ गया। तो आप लोग सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अंडर रूट 10 गुने √15 कहता है कि बराबर किसके बराबर। तो अंडर रूट 10 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √5, अंडर रूट 15 को लिख सकते हैं √3 गुने √5। चलिए लिखाइए अंडर रूट 5 को एक बार गुना कर देंगे, कई बार 2 बार है, तो √5 पर पावर 2 हो गया। अब देखिए बात समझ रहे हैं ना, देखिए अरे यार नहीं लिखा रहा जल्दी, हो गया 2। अब इसको देखिए √2 गुने √3 बचा, ये दोनों तो गुना आपस में कर ही रही हैं, आपस में एक ही भाई है ना। तो √3 गुने √2, तो √ कितना हो गया 6, और स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया तो हो गया कितना 5, √ कितना हो गया 6, तो बीच में गुना है, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ए, है ना, 54 के पहला, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से मैंने क्या किया, रूट को तोड़ दिया, रूट को तोड़ करके जो भी अभाज्य परिमेय था उसको हम क्या किए, गुना करके परिमेय बना दिए, सेम वाले डिजिट। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 + √3 होता है 3 - √3। देखिए a + b और a - b तो होता है a² - b²। हम इसको मान रख देते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 × 9 - 3 बराबर कितना हो गया 6 आंसर, 6 नहीं आंसर है। तो पूछ क्या रहा है भाई, आंसर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है, बात समझ रहे हैं ना, है ना, हाँ है। आइए नेक्स्ट हमारा क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.34 को परिमेय में व्यक्त करें, परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो 1.34 बटा, उधर पॉइंट को उड़ा देते हैं, तो पॉइंट को जब उड़ा देंगे प्यारे तो दशमलव के बाद कई अंक है, 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 लिख देंगे। अब इसको कह रहा है कि परिमेय में लिखें, तयशुद्ध परिमेय में है ये है, लेकिन किसके बराबर वो पूछ रहा है हमारा, ठीक है। इसको आधा कर दीजिए ना तो हो जाएगा 67/50, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि 67 × 134 होता है 100 और 50 × 100 होता है। तो आप लोग सीखे होंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर कर लेंगे 57, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? नहीं हो सकती। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़कर जो बनता है
वही ना होता है जी। कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से क्या बनता है? मिलाने से क्या बनता है? वास्तविक संख्या। क्या बनता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कथन कह रहा है क्या सही है कि गलत है? तो हम लोग मानेंगे कि सर आप बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय को मिलाएंगे तो हमारा वास्तविक संख्या भी निकलती है और अपरिमेय भी निकल जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या है? ये गलत कथन है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? तो कहेंगे क्या? नहीं, ये सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 58 कह रहा है। 58 क्या कह रहा है मेरे बच्चों? 0.23 पर रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग का मतलब होता है बाड़ लगाना। अतः 23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो 23 लिख देंगे। दशमलव के बाद कई अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर, तो 2 को नीचे में 9 दे देंगे, हो गया 27/99 आंसर इसका। इस तरह से हम लोग याद कर चुके हैं। आइए हम बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? दो संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM हो जाएगा ना। दो संख्या गुणनफल। अब आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 60 नंबर क्वेश्चन। परिमेय संख्या दिया हुआ है। दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो 3 अंकों के बाद रुक जाएगी। कितनी? 3 अंकों के बाद। यहाँ पे आपको निकालना होगा, है ना, 43/2 गुने 5/3। अब देखिए इसको क्या करना है। 2/4 को हम लिख सकते हैं क्या? 16। क्या लिख सकते हैं? 16। देखिए छोटा में लिखेंगे, बड़ा लिख दिए। छोटा में लिखेंगे क्या? 60 नंबर क्वेश्चन है ना। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 43/2/4 और गुने कितना? 5/3। इस तरह से मैंने लिखा। अब इसको मैंने क्या किया? 43 को 43 मैंने लिख दिया। अब 2/4 को हम लिख सकते हैं 16। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16। 5/3 को लिख सकते हैं 125। बात समझ रहे हैं ना। और जब हम गुना करेंगे, देखिए गुना करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा? ये 16×5 = 80। 16×5 के 0 बाकी बचा 8। 16 दूनी 32 और 8 और 40 के 0 बाकी बचा 4 और 16×4 = 20। 16×4 = 20। इन्हें आ गया कितना? 43। कितना आ गया? 43। यही ना आ गया जी? जल्दी बताइएगा। तो अब देखिए इसको क्या करना है। इसको क्या करना है कि 16×5 = 80 के 0 बाकी बचा 8। 16 दूनी 32 और 8 32 8 40 40 के 0 बाकी बचा 16 और 4 = 20। इस तरह से अब देखिएगा हम लोग अगर हम भागा देते हैं 43 को हम जो भागा देते हैं, इसको 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको 5 से गुना कर दीजिए तो 10 बन जाएगा। इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, 10 बन जाएगा। तो 5 × 15 और 5 × 20 1 × 20। अब बटाने हो गया। फिर 1 0 बैठ गया। 5 × 2 करेंगे तो 1 0 तो 4 0 हो गया। 1 पर कई 0? 4 0। तो यह कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे? तो इसका आंसर D आ जाएगा। यानी लेंगे 0.0215। कितना अंक लिया? 4 अंक लिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किया? हल कर दिए। तो कह रहा था कि 43/2/4 गुना 5/3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो 4 अंकों के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो रुक गया। देखिए 43/16 गुना 125 जब आया 43/2 मैंने क्या किया? अपने मन से क्या किया कि 2 को हम 10 लाने के लिए 5 से गुना किया, तो ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे बराबर रूप में।
तो इसको जब गुना किए तो 215 आया, इसको गुना किए तो 1 पर 4 जीरो आया। तो इससे मतलब यह होता है भाई कि 3 अंक तो है, ये 1 अंक और तो जीरो बैठा दिए तो 0.0215 आंसर आ गया। कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद 4 अंक लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं ना, सभी जानते हैं कि 50 और 25 के LCM तो 50 होगा। बात समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आपको बढ़िया से समझा ही देते हैं, ठीक है। आइए, तो 50 हो गया, 50 का जो है 50 को कैसे कर देंगे, 2 गुने 5 के स्क्वायर कर सकते कि नहीं। अब देखिए 25 को हम क्या सब कर सकते हैं, 5 के 2, 5 पर पावर 2। अब देखिएगा इसका जो LCM निकलेगा, लासा, जो लासा निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों 50 आएगा लासा, और जो मासा जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा। अब देखिए जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 है तो 25 हो गया। तो दोनों को कह रहा है गुना कर लेंगे, तो 25 25 25 से 125 पर एक जीरो बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ गया B, यानी कि 61 का जो आंसर आएगा B हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट एंड फास्ट। अब देखिए 62 नंबर क्या कह रहा है, 62 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें। लीजिए 278 है, 278 को किस संख्या से विभाजित करें। मान लीजिए संख्या 1 से विभाजित करें कि भागफल 12 आ जाए और शेषफल कितना 2 प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं, नहीं समझे। अरे भैया भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष ना होगा, है ना। तो 278 बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना 1 12x प्लस कितना 2, इधर जाके घट जाएगा तो 276 हो जाएगा। 276 बटा 12x काट दीजिए ना, काट दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 3 36, इसका जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे 27 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल किए, 1 से लेकर 62 तक रियल नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव रिकवर कर चुके हैं। अगर ये आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको बहुत सीख मिलेगी और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आएगी। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।